हमारे बच्चों की ये बेहतर लाइफ के लिए उनको है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि आज से 20 साल पहले जो जैसे पढ़ाया जाता था और आज जो पढ़ाया जा रहा है इनमें बहुत अंतर है। और टेक्नोलॉजी ही ज़्यादातर आज आके, और अगर बच्चे आज नहीं कर पाए तो बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाद में जो चीज़ें हैं समय के साथ बदलती रहती है। जो एज गैप होता है, जो एज आता है, उसके साथ साथ उनका लगाव किन किन कैसे कैसे बच्चों के साथ, कैसे कैसे लोगों के साथ हुआ है, ये तो उनकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट तो डालेगा ही डालेगा। तो कोशिश करना पॉजिटिव एटीट्यूड से, नेगेटिव एटीट्यूड से, और सपोर्ट नहीं करना। इसमें भी होता है तरीका बताने का कि कैसे किया जाए सपोर्ट। आपने ना अपने आसपास कई सारे बच्चों के अंदर ना कई सारी भावनाएं देखी होंगी। कुछ का विकास काफ़ी पहले हो जाता है, कुछ का विकास काफ़ी लेट से होता है, और कुछ समय के साथ वो विकसित होते चले जाते हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम नॉर्मल से भाषाएं बोल देते हैं कि वो थोड़ा सा माइंड का तेज है, थोड़ा तेज बुद्धि का है, एक थोड़ा सा नॉर्मल बुद्धि का, और एक उससे भी मतलब काफ़ी वो भोदू टाइप का है। लेकिन रियलिटी है कि जब हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमारे पास आती है। कई सारे बच्चे होते हैं जिनके गार्जियन ना किसी स्पेशल चीज़ों में उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ना उन चीज़ों के लिए बेहतरी के लिए वो काम करते हैं, और वो मेहनत रंग लाती भी है। और कई सारी चीज़ें हैं जिनमें उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, और कई सारी चीज़ों में वो पिछड़े रह जाते हैं। कई बार अगर गरीब माँ बाप हैं लेकिन बच्चा है ना एक अच्छा खेल खेलना चाहता है, तो उसके लिए बजट भी होना चाहिए ना। वो बजट अगर उनके पास नहीं है तो फिर वो नहीं हो पाता। या ऐसे ही बच्चे हैं ना पिछड़ जाते हैं, क्षमताएं होने के बावजूद भी उनके अंदर ना विकसित नहीं हो पाती। जितना विकास वो करना चाहते थे उतना विकास वो कर नहीं पाते हैं। तो हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं ना, खास करके आज जो हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वैसी घटनाएं या जिन अभावों के साथ हमने जिया है, और अपने विकास को है ना जितना विकसित करना चाहिए था खुद को, उतना अगर हम विकसित नहीं कर पाए तो इनमें हमारी गलती तो नहीं रही, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमारी गलती रही है। जैसे सपोर्ट करना पॉजिटिव एटीट्यूड से, नेगेटिव एटीट्यूड से, और सपोर्ट नहीं करना। इसमें भी होता है तरीका बताने का कि कैसे किया जाए सपोर्ट, और कैसे सपोर्ट नहीं करना है। डिस्ट्रैक्ट माइंड का जो है ना डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। ऐसे भी कई सारी चीज़ें होती है लाइफ में बताने के लिए उन्हें। और बच्चे है ना मार पीट के कभी भी है ना सही नहीं किए जा सकते, मेरा अपना मानना है पर्सनली। क्योंकि बच्चों को है ना जब तक हम एक नया विजन नहीं दिखाएंगे तब तक उनका तो पढ़ने में खास करके मन नहीं लगेगा। रियलिटी है, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उनका ना एक विज़न बनाइए। और विज़न जो होते हैं ना वो छोटे छोटे से करके और बड़े तौर पे बनते हैं, ना कि एक ही दिन में कोई विज़न बन गया और एक ही दिन में उन चीज़ों को पा लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि विज़न हमारा इस हिसाब से बने कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, और बच्चे उन सपनों को पूरा करने के लिए है ना अपना खाना पीना भी ना छोड़ें। मतलब उन चीज़ों को वो सहजता से लें और बेहतरी के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जो लेवल है ना, अगर मान लीजिए कि हमारा बच्चा है वो नर्सरी में पढ़ता है, तो नर्सरी से और 10th तक जाने के बीच में गैप है बहुत। और हम सोचते हैं कि नर्सरी से और 10th अचानक एक ही बार में लेके वो बच्चा जो है ना तैयारी कर ले तो मुश्किल है। क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग है। जो नॉलेज है ना एक 6 साल के बच्चे के पास होती है और एक 25 साल के बच्चे के पास होती है। 25 साल का एक युवक है या फिर 16 साल का एक नवयुवक मान लीजिए, उन दोनों में बहुत अंतर है। जो सोच और जो विचार एक 10 साल के बच्चे में होगी और जो सोच एक 16 साल के बच्चे में होगी, काफ़ी अंतर है। वो भावनात्मक भी होते हैं, जुड़ात्मक भी होते हैं, कई सारी चीज़ों में बदलाव भी होता है। शारीरिक भी बदलाव होते हैं, मानसिक भी बदलाव होते हैं।
तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को है ना पालने का तरीका ये नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना आज से 20 साल पहले का जो ज़माना था और आज का जो ज़माना है, इन दोनों में बहुत गैप आ गया। पहले जो गैप इतना था, आज वो इतना आ गया। क्यों? क्योंकि अब तरीका आप किसी को पता नहीं है, लेकिन साधन इतने ज़्यादा जल्दी विकसित हुए कि किसी को सोचने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। आज जो बच्चे हैं फ़ोन वगैरह से हमेशा चिपके रहते हैं, रियलिटी है। तो कोशिश कीजिए कि अगर फ़ोन पे वो चिपके रहते हैं तो नॉलेजेबल चीज़ों का है ना, वो ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में सर्च करें और उन चीज़ों को ज़्यादा सीखें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत है। अगर वो कहानियाँ ही सुनना चाहते हैं तो शिक्षाप्रद कहानियाँ सुने, थोड़ा सा निडरता वाली कहानियाँ सुने, निर्भीक हो के और जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है इन चीज़ों के बारे में सीखें। किसी टारगेट को अचीव कैसे करना है इन चीज़ों के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आपके बच्चे या फिर हमारे ही बच्चे हो गए तो अगर वो स्कूल में जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख पाते। वहाँ पे एक नियम है, तरीका है, तौर तरीका कि पढ़ाना कैसे है बच्चों को, टाइम टेबल है, एक टारगेट है कि इस बच्चे को वो मान के चलिए कि इतना पढ़ा देना। लेकिन जो बाहर के जीवन में सीखेंगे वो अस्थाई होता है। किसी समाज से वो सीखते हैं वो एक अस्थाई होता है। जैसे आचरण करना है ना, स्कूल में बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाते। ज़्यादा से ज़्यादा गुरु क्या सिखाते हैं कि किसी का आदर करना है। उनके सामने कौन होते हैं? या तो शिक्षक होता है या फिर खुद छात्र होते हैं जो उनके एज के होते हैं। वहाँ पे उनके बड़े भाई या फिर कई सारी चीज़ें होते हैं, माता पिता होते हैं। लेकिन कई सारे लोग हैं कि जिनको वो पर्सनली तौर पे नहीं जानते हैं, फिर भी उनके साथ वो अट्रैक्ट कर होते हैं, या फिर किसी चीज़ को देख के वो सोचते हैं कि अगर इनके जैसा हमें बनना है तो उनके साथ व्यवहार कैसे करना है। इन चीज़ों के बारे में भी सिखाना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना उन्हें। तो कोशिश करें कि हमारे बच्चों को है ना जो भी है मिले वो बेस्ट तरीके से मिले। और अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो फिर इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आज हमारे पास जो साधन उपलब्ध है ना हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनके टारगेट को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर बच्चों के सपने पूरे होते हैं तो हमारे भी सपने अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। उतना आज तक कभी नहीं रहा होगा, रियलिटी है। ज्ञान का भंडार पड़ा है, आप मोबाइल से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, जहाँ से भी आपको सीखना है। कुछ PDF डाउनलोड कर लीजिए, किताबें हर जगह पे मिलती है, आप वहाँ से सीखिए, बहुत ज़्यादा मायने रखिएगा। पहले ना हम लोग क्या होता था बचपन में, आपने देखा होगा कि कंचे खेलते थे। कंचा, आप समझ सकते हैं कि कंचा आज भले ही हमारे पास नहीं है या फिर आज के बच्चे खेलना पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, ध्यान देते हैं, तो आपको कई सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है वो पता है क्या है? टारगेट पे फोकस करना। शायद अगर आपने कंचा खेला होगा तो आपने देखा होगा कि अगर एक कंचा दूर है तो अगर उसको मारना है ना तो टारगेट पे कितना बंदा है ना फोकस कर सकता है। अगर वो फोकस ही ना हो तो फिर कभी हम एक कंचा दूसरे कंचे को मार नहीं पाएगा और हमारी जीत नहीं होगी। तो हमारा जो आत्म केंद्रण अपने टारगेट के ऊपर, मान के चलिए हमारा बच्चा UPSC कंप्लीट करना चाहता है, IIT करना चाहता है, MBBS करना चाहता है, या फिर कोई बिजनेस है बेहतरीन तरीके से उसे करना चाहता है, फोकस तो होना चाहिए ना। और उस फोकस को क्रिएट कौन करेगा? अगर बच्चे आज नहीं कर पाए तो बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाद में जो चीज़ें हैं समय के साथ बदलती रहती है। जो एज गैप होता है, जो एज आता है, उसके साथ साथ उनका लगाव किन किन कैसे कैसे बच्चों के साथ, कैसे कैसे लोगों के साथ हुआ है, ये तो उनकी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट तो डालेगा ही डालेगा। तो कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चों की ये बेहतर लाइफ के लिए उनको है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि आज से 20 साल पहले जो जैसे पढ़ाया जाता था और आज जो पढ़ाया जा रहा है
इनमें बहुत अंतर है और टेक्नोलॉजी ही ज़्यादातर आज आके और जगह ले ली है।